गुड मैनर्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को ऐसी कौन सी अच्छी आदतें सिखाई जाएं? एज ए पेरेंट हम उनको क्या सिखा सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आए? तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप सिखाने जा रहे हैं तो आप वो मत सिखाएं जो आप खुद नहीं हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बच्चे देखते हैं, तो अगर आप खुद कुछ गलत काम करते हैं और आप उनको बोलें कि उनको नहीं करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, उनको वैल्यूज़ सिखाएं। वैल्यूज़ मतलब क्या सही है, क्या गलत है, पर उसमें आइडियलिज़्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको आप खुद भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जो वैल्यू सिखाते हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जिससे उनका लॉजिकल माइंड भी सैटिस्फाइड हो जाए कि मेरे पेरेंट मुझे सही बात बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, फेथ इन गॉड, यानी कि ईश्वर में विश्वास करना। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसके ईश्वर में विश्वास रखना बच्चों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने अप्स एंड डाउन्स में अगर वो ईश्वर की सुप्रीम पावर से जुड़े रहते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, छोटी मोटी परेशानियों से ईजिली निकल आते हैं, हैप्पीनेस के टाइम भी ईश्वर को याद रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्मॉल एक्ट्स ऑफ डेली डिसिप्लिन। आपको देखना चाहिए कि डिसिप्लिन एक बड़ी टर्म हो सकती है, बट जब आप छोटे तरीके से सिखाएंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के साथ सिखाएंगे, जैसे कि आपने एक फ़िक्स टाइम किया है टीवी देखने का या मोबाइल देखने का, आपने एक फ़िक्स टाइम किया है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उससे छोटे-छोटे डिसिप्लिन उनकी लाइफ में आएँगे। उनको रेस्ट्रिक्टिव नहीं लगना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन के साथ कंस्ट्रक्टिव लगना चाहिए कि हाँ, हम सब चीज़ करते हैं और उसके बाद हम हैप्पी रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, रेगुलर इंडोर और आउटडोर गेम एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट जो है वो आपके टाइम से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके साथ बिताया हुआ टाइम। पॉइंट नंबर 6, उनको जब आप सिखा रहे हैं तो लाइफ के लिए पार्टिसिपेशन सिखाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उन्हें अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कंपटीशन कैसे किया जाता है। साथ में अगर फेल हो जाते हैं तो कोई ख़राब बात नहीं है, फेलियर से निकलना सीखना आना चाहिए। ये जब तक आप करेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना आप जीतना सीखेंगे, ना आप हारना सीखेंगे। पॉइंट नंबर 7, अपने बच्चों को लगातार ये विश्वास दिलाते रहिए कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली और लॉजिकली पॉसिबल है। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि जो उनको रोक सके, वो अपनी सुपर पावर डेवलप कर सकते हैं। बार बार लगातार जब उनको बड़े होते होते आप बोलते जाएंगे, जब वो छोटे थे और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो बार बार सुनने से बचपन में वो बाद में बड़े होकर इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए लाइफ का कोई भी बड़े से बड़ा गोल इम्पॉसिबल नहीं है। उनको किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, किसी भी नए वेंचर में जाने के लिए मना नहीं करना चाहिए, कुछ भी वो एडवेंचरस कर रहे हैं उसके लिए मना नहीं करना चाहिए। उनको सेलेक्टिवली हर चीज़ के लिए हाँ बोलना चाहिए, ज़्यादातर चीज़ों के लिए, ताकि वो करें, उनसे गलती हो, उस फेलियर से वो सीखें, फिर दोबारा खड़े हों और बाउंस बैक करके आगे बढ़ें। ये था पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 है पार्टिसिपेशन। जहाँ पॉसिबल हो, जिस फील्ड में पॉसिबल हो, चाहे उसमें वो अच्छे हों या ना हो, उनको पार्टिसिपेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होगा, एक तो वो ज़्यादा लोगों से सोशली मिलेंगे, कंपटीशन में अलग-अलग बच्चे मिलेंगे, उनके अच्छे फ्रेंड्स बनने के चांसेस हैं, जो अलग-अलग फील्ड में ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद अगर वो हारते हैं तो उनको हारने से डर नहीं लगेगा, उनको एक स्पोर्ट लगेगा कि हर कंपटीशन एक स्पोर्ट है, इसको एन्जॉय करना चाहिए। टीम वर्क के बारे में पता लगेगा और उनका जो फ़ियर ऑफ फेलियर है, वो ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, उनको हमेशा रिस्क लेने के लिए रोकना नहीं चाहिए। एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका काम एज़ ए पेरेंट है उनको मॉनिटर करना। अगर वो खेल रहे हैं तो उनको एक मॉनिटर कर सकते हैं। अगर थोड़े बड़े हो गए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको उनके दोस्त की तरह रहना है, उनको मॉनिटर करना है, सही टाइम पर उनको बताना है, रोक-टोक नहीं करनी है, उनको लाइफ़ की रिस्क लेने सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, सब कुछ पॉसिबल है वाला माइंडसेट होना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। उनका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है और सक्सेस की जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये एक बम्पी लाइन है, जहाँ आप जब सब कुछ पाने के लिए चलते हो, तो आप गिरोगे भी, फिर उसके बाद खड़े होगे, बाउंस बैक करोगे। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, ना कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट नंबर 12,
आपको रोल मॉडल बनना है। अगर आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो आपके बच्चों को दिखना चाहिए कि आप भी वो सारे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं जो आप उनको सिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 13, आपको ऐसे पेरेंट भी नहीं बनना है कि आप अपने बच्चों को कभी डाँटे ही ना, आप उन्हें हमेशा प्यार करते रहें। अगर आपको लगता है कि कोई गलत बिहेवियर वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको थोड़ा डाँट भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हमेशा उनको सिर्फ सपोर्ट करते हो, उनकी गलती पे उनको डाँटते नहीं हो। थोड़ा-सा कंस्ट्रक्टिव तरीके से डाँटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 14, डोंट बी डिसअपॉइंटेड इन देम। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी आशा अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आप उनको ये मत शो करो कि आप उनसे डिसअपॉइंटेड हो गए हो। आप उनके फ्रेंड की तरह, उनके सुख-दुःख के साथी की तरह रहो, क्योंकि लाइफ में हमेशा विन नहीं होती है, लूज़ भी होता है। पॉइंट नंबर 15, गिव देम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अलग अलग चीज़ों के एक्सपीरियंस दीजिए, चाहे वो म्यूज़िकल किसी कंसर्ट पे जाना हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, डांस सीखना हो, कोई स्पोर्ट्स सीखना हो, पढ़ाई करना हो, कॉम्पिटिशन्स में जाना हो, सो दैट कि आप जब वो बड़े हो रहे हो तो उनके इंटरेस्ट को सही तरीके से पहचान सकें, ताकि आने वाली लाइफ के लिए आप उन्हें राइट डायरेक्शन में मूव करा सकें। पॉइंट नंबर 16, उनकी बातें सुनना शुरू करें। हमेशा सिर्फ आप ही ना बोलें, आप ही ना बोलते रहें, उनको भी सुनना शुरू करें। जब वो स्कूल से लौट के आते हैं, कॉलेज से लौट के आते हैं, उनके पास ढेर सारी बातें होती हैं बताने के लिए, तो वहाँ आप खड़े हों और उनकी बातों को सुनने वाले दोस्त की तरह, पेरेंट की तरह वहाँ आप उनको एक कंधा दें। और पॉइंट नंबर 17 है, डोंट कंपेयर, कि आप उससे अच्छे हो, वो बच्चा आपसे अच्छा है या वैसा है। आप अगर बच्चों के साथ कंपैरिज़न करते हो, तो बच्चों के अंदर हीन भावना का आना बहुत कॉमन हो जाता है, या वो बहुत ही अपने आप को सुपर समझने लगते हैं। अगर आप कंपैरिज़न उनके लिए डालोगे, वो हर कंडीशन को तोलना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, हर बच्चा यूनिक होता है और हर फूल अपने टाइम के साथ खिलता है। सी यू।